नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 तलाक की कुप्रथा की, जिसको दुनिया करने जा रही है अलविदा। अलविदा 3 तलाक 21वीं शताब्दी में मध्यकालीन कुप्रथा का अंत होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह 1.5 साल के भीतर खुद 3 तलाक को खत्म कर देगा। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वक्त दिया जाए और पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदे कानून में दखल नहीं दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सच होने जा रहा है। 24 अक्टूबर 2016 को यूपी के महोबा की धरती से पीएम मोदी ने 3 तलाक को 21वीं सदी में चलने वाला सबसे बड़ा अन्याय बताया था। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खुली अपील की थी। श्री मोदी ने तब पूछा था, क्या एक व्यक्ति का फोन पर 3 बार तलाक कहना और एक मुस्लिम महिला का जीवन बर्बाद हो जाना सही है? अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सवाल पूछा वही मानवाधिकार के लिए पिछली सदी का सबसे बड़ा सवाल है। देश के धर्मनिरपेक्ष कुनबे ने इस सवाल को नजरअंदाज किया। यह भी पिछली सदी का सबसे बड़ा अन्याय है, पिछली सदी की सबसे बड़ी सांप्रदायिक चुप्पी है। बहरहाल सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहलत क्यों दी जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में आए इस क्रांतिकारी बदलाव के बाद तो यह तय हो गया है कि अब 3 तलाक के दिन लद गए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहलत दी जाए या नहीं। यह खुशी की बात है कि 3 तलाक खत्म करने को तैयार हो गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहलत दी जाती है कि वह 3 तलाक को अलविदा करे। इसके मायने क्या होंगे? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक को खत्म करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि बोर्ड मानता है कि 3 तलाक महिलाओं के साथ अमानवीयता है। 3 तलाक शरीयत के हिसाब से नहीं है। शरीयत के नाम पर 3 तलाक को जारी रखने का गुनहगार भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। 3 तलाक के दौरान हलाला के नाम पर बलात्कार होते रहे हैं। आधी मुस्लिम आबादी का गुनहगार है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इनमें से एक बात भी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मान लेता है तो उसे मुसलमानों की आधी आबादी की नुमाइंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लॉ बोर्ड को मुस्लिम महिलाएं क्यों माने, जो लगातार उनकी जिल्लत भरी जिंदगी की वजह रहा है। नमस्ते तलाक तलाक और हमारी 3 जिंदगियां तो मतलब इतनी बेकार जिंदगी है जो 3 लफ्जों के वजह से सारी जिंदगी खराब हो जाती है इंसान की। कहने लगे प्रूफ नहीं होता है हमारे इस्लाम में, आदमी बोलता है और तलाक हो जाता है। हमने कहा अच्छा निकाह होता है तो औरत और आदमी से दोनों पूछा जाता है, दोनों की रजामंदी होती है, और तलाक एक की मर्जी से कैसे हो जा रहा है। हमें योगी जी से ये आशा है कि वो हम औरतों की जरूर सुनेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। 3 तलाक के लिए मोहलत का मतलब है हलाला के नाम पर बलात्कार जारी रहने की इजाजत देना। ये मोहलत क्या 3 तलाक के शिकार हुई, शिकार हो रही और इन 1.5 साल में इसका शिकार होने वाली महिलाओं पर जुल्म नहीं होगा? जाहिर है
मोहलत दी गई तो यह मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़ी नाइंसाफी है। आखिर क्यों चाहिए 1.5 साल की मोहलत? अब इस बात पर भी गौर फरमाना जरूरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 1.5 साल क्यों चाहिए? महज इसलिए कि अदालत ने जुर्म को जुर्म कह दिया तो उसकी चौधराहट खत्म हो गई? महज इसलिए कि 3 तलाक को घर का मामला बताकर अदालत को बाहरी हस्तक्षेप बताया जाए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे जो दर्जा हासिल है उसके पीछे यही कानूनी शक्तियां हैं। जो शक्तियां दे सकती हैं वो वापस भी ले सकती हैं। योगी सरकार भी 3 तलाक पर अपनी राय रखने जा रही है। 3 तलाक के मामले में योगी सरकार यूपी सरकार की अपनी भूमिका का निर्वाह करने जा रही है। योगी सरकार ने तय किया है कि उनकी महिला मंत्री मुस्लिम महिलाओं और महिला संगठनों से मिलेंगी और उनकी राय जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय रखेंगी। ट्रिपल तलाक के नाम पर जिस प्रकार का मानवीय अत्याचार उन पर होता है, हम लोग स्वयं इस बात को देखते हैं कि रोज इस प्रकार के मामले आते हैं। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय क्या रही थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना रहा है कि उसे धार्मिक स्वतंत्रता के तहत प्रोटेक्शन है, इसलिए मूल अधिकार की कसौटी पर उसे नहीं कसा जा सकता है। यहां तक कि अदालत पर्सनल लॉ बोर्ड का रिव्यू भी नहीं कर सकती है, पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल भी नहीं दे सकती है। बोर्ड का कहना था कि ट्रिपल तलाक जैसे मामले अदालत में विचार योग्य ही नहीं है। पर्सनल बोर्ड इसकी तरफ मुतवज्जे है, ध्यान रख रहा। कलकत्ते में जो हुआ था उसमें हम थे, वहाँ मौजूद थे, उसमें लोगों ने तय किया कि हम खुद इस बुराई को समाज से मिटा देंगे। अब जबकि अपनी दलीलों के सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमजोर पड़ने लगा तो उसने यू टर्न ले लिया। 1.5 साल की मांगी गई मोहलत भी दरअसल रणनीति है। इसके लिए उन्हें कोई मौका कतई नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस कारण भी देरी हो रही है मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र में 3 तलाक की मौजूदगी ही 8वां आश्चर्य माना जाना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।